कभी भी नहीं सुनेंगे इंडिया में मार्शल लॉ लगा हो। इंडिया में जो है ना रिजीम चेंज करवाई गई हो। उन्होंने अपने जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पूरी करके जाती है। जब मैं एज अ कंपनी रजिस्टर करता हूँ तो मुझे बैंक्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज जो है क्रिएट करेंगे, यानी कि उनको खुद अवेयरनेस नहीं होती कि ये मतलब फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम है क्या। आप देखें ना, इंडिया में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब आप ये गाड़ी देख लें जो मेरे पीछे खड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पे 70 से 80 लाख रुपए की होगी कम से कम। अगर यही गाड़ी आप इंडिया में देखेंगे तो 15 से 20 लाख की होगी। और अगर इसको आप कन्वर्ट भी करते हैं तो कितना फर्क पड़ जाएगा उसमें? 3 गुना फर्क पड़ेगा, 3 गुना फर्क पड़ जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, उस पे ब्लेम पड़ता है। उस पे ब्लेम इस तरह पड़ता है कि वो लोग जो है हमें अभी तक थ्योरेटिकल ही पढ़ा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत ही कम है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफ रिएक्शंस। वीवर्स, रिसेंटली एलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, और यूएसए ने भी इसके जवाब में बोला है कि इतनी बड़ी आबादी वाली कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर क्यों नहीं बनाया जा रहा। मैं हैरान हूँ इस बात से। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं वो इंडिया को सपोर्ट करती हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं पाकिस्तान को छोड़ के। इवन के पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर है वो भी यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट हटा के दूसरी कंट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में ना तो कोई इन्वेस्टर आ रहा है, ना ही कोई सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के लिए कोई बात करती है। अगर इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है तो पाकिस्तानी अवाम की इसके ऊपर क्या राय होगी? क्या पाकिस्तानी अवाम एग्री होगी या पाकिस्तान एग्री होगा? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद याजिद। मोहम्मद हसनैन। तो क्या करते हैं आप? मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ। क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट होता हमें नजर आ रहा है इस दुनिया में? यार, पहले नंबर पे तो ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कोई नहीं है। जिसका दिल करता आगे गवर्नमेंट गिरा देता है। कोई आज तक हमारे जिंदगी में हमने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर दी है। दूसरे नंबर पे ये कि हमारे मुल्क में जो है ना, कभी डॉलर का रेट कुछ है, कभी कुछ है। ना हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है। इंडिया, जहाँ पे आप दूसरी तरफ देखें तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मुईशत बन चुका है इस टाइम पे। उसने, आप कभी भी नहीं सुनेंगे इंडिया में मार्शल लॉ लगा हो। इंडिया में जो है ना रिजीम चेंज करवाई गई हो। उन्होंने अपने जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पूरी करके जाती है। वे अच्छी हो बुरी हो, कुछ ना कुछ उसको उनको फायदा लाजमी हुआ है। अब आप देखें ना, इंडिया में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब आप ये गाड़ी देख लें जो मेरे पीछे खड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पे 70 से 80 लाख रुपए की होगी कम से कम। अगर यही गाड़ी आप इंडिया में देखेंगे तो 15 से 20 लाख की होगी। और अगर इसको आप कन्वर्ट भी करते हैं तो कितना फर्क पड़ जाएगा उसमें? 3 गुना फर्क पड़ेगा। 3 गुना फर्क पड़ जाएगा। और आपने कोई चीज इंपोर्ट करनी है, उस पर आपको टैक्सेस देने हैं। फिर आपने चीज इस्तेमाल करनी है, उस पर टैक्सेस देने हैं। बिजली हमारे यहाँ महंगी है, गैस महंगी है। उसके अलावा जो सा और कोई रही कोई कसर रह जाती है, वो कोई ना कोई इदारे वाले मुंह उठाते हैं, आगे आपको तंग करने लग जाते हैं। जब एक बिजनेसमैन बंदा खुशी से काम ही नहीं कर सकता, उसको हर रोज कोई ना कोई सुबह शाम टेंशन है। कभी कोई आगे तंग करेगा, कभी कोई आगे तंग करेगा, तो किस तरह वो सर्वाइव करेगा? जब छोटा बिजनेसमैन चलेगा, आपकी मुल्क की इकोनॉमी चलेगी, तो फिर ही कोई बड़ा बिजनेसमैन आगे करेगा ना। अब यहाँ पे जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, सब वो निकाल के बाहर लेके जाना चाह रहे हैं कि कोई पता नहीं, कभी डॉलर जो है 310 पे आ जाता है, कभी 290 पे आ जाता है। बढ़े तो भी मसला है, कम हो तो भी मसला है। वो इस वजह से मेरा जहाँ तक ख्याल है। आपने डॉलर की बात की। अगर एक आम पाकिस्तानी डॉलर में अर्निंग करना चाहता है तो अर्निंग करना चाह रहा है, डॉलर में अर्निंग करना चाह रहा है, जैसे ये भाई ऑनलाइन काम करते हैं, तो हमारी जो ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है स्टूडेंट्स के लिए। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ जो मैट्रिक लेवल पे ही सिखाना शुरू कर देते हैं ऑनलाइन अर्निंग कैसे किया था। यहाँ पे मास्टर्स करके उसके बाद इसका शॉर्ट कोर्स करने के लिए बंदा जाता है कि यार मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ, मुझे कोई कोर्स करवा दो। मैंने मास्टर्स कर लिया है, मैं जॉब के लिए जाता हूँ तो मुझे 25,000 30,000 सैलरी दी जाती है। इवन के जो उसने अपने ऊपर खर्च किए हैं वो भी उसके पूरे नहीं होते। पहले नंबर पे तो यही बात आ गई ना कि आपके यहाँ पे बिजनेस ही स्टैंड हो रहे। जब बिजनेस स्टैंड होगा तो कंपनीज आपको जॉब ऑफर करेंगी ना। दूसरे नंबर पे ये कि आपके यहाँ पे अभी तक फ्लॉपी डिस्क पे तो अड़े हुए हैं। वहाँ पे आप बच्चा होता है, उसको अभी वो C++ और ब्लॉकचेन ये सब कुछ पढ़ाना शुरू कर देते। यहाँ पे 12वीं की क्लास तक उसको बस बेसिक दे रहे होते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। वहाँ पे अगर आप
12th तक कर लिया आपने तो आपको इतना काम आ जाता है कि आप खुद काम ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हैं। बाकी मजीद कौन सा भाई ऑनलाइन कर रहे हो। हाँ, देखिए उसके अलावा जो डिपेंड करता है ना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे आपने बताया कि काफी कंपनियां हैं जो बाहर मूव कर रही हैं, उनकी वजह यही है कि उनको जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, वो इस कैपेबल नहीं है कि यानी कि मुख्तलिफ टैक्सेस लग रहे हैं या उनको तंग कर रहे हैं कि आपकी जो है वो इनकम आ रही है तो कहाँ से आ रही है, आप उसका प्रूफ दें। इवन प्रूफ भी देते हैं तो उसके बाद भी वो उनके ना कई किस्म के उन पर टैक्स लग जाते हैं जो कि कह लें कि बर्दाश्त के काबिल नहीं होते। फिर उसके अलावा इधर का, क्योंकि हम तो डेली बेसिस पे जो है वो सामना करते हैं, काफी चैलेंजेस हमें ऐसे आते हैं जिसमें हम खुद स्टक हो जाते हैं। उस सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये है कि बैंकिंग सिस्टम का जो हमें आता है ना, हमारे जो बैंक हैं वो भी वेल एजुकेटेड नहीं है, ना वेल मैनर्ड है। उसमें उसकी वजह ये है कि एज अ फ्रीलांसर जब मैं अपना अकाउंट खुलवाने जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं आप अपना जो है स्टाम्प पेपर पे लिख के लाएं कि आपकी अर्निंग का प्रूफ क्या है, आप अर्निंग कहाँ से करते हैं और कहाँ कमाते हैं। इसी तरह जब मैं एज अ कंपनी रजिस्टर करता हूँ तो मुझे बैंक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज जो है क्रिएट करेंगे, यानी कि उनको खुद अवेयरनेस नहीं होती कि ये मतलब फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम है क्या। तो ये भी एक बहुत बड़ी हर्डल है कि मतलब हमारे लोगों को भी एज अ कॉर्पोरेट लोगों को भी इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर आपने बात की कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो अवेयरनेस नहीं होती काफी ऑनलाइन की। मास्टर करने के बाद भी वो कह रहे होते हैं कि मैंने ऑनलाइन काम करना है, मुझे ऑनलाइन काम सिखाया जाए। तो उसकी वजह भी सबसे पहले जो है ना, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, उस पर ब्लेम पड़ता है। उस पर ब्लेम इस तरह पड़ता है कि वो लोग जो है हमें अभी तक थ्योरेटिकल ही पढ़ा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत ही कम है। जिसने मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अगर कहूं कि मैंने ऑनलाइन सीखा तो मैंने अपने बलबूते पे सीखा, अपनी रिसर्च करके। जो भी आजकल मोस्टली सीख रहे हैं वो या तो कोर्सेज कर रहे हैं या अपने बलबूते पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने 16 ईयर्स की एजुकेशन की है, मैंने खुद बैचलर्स किया है, कि मुझे उसमें कभी फ्रीलांसिंग का बताया गया हो या उसका हमें सिखाया गया हो। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें हमारी गवर्नमेंट को, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो नई मार्केट में चल रहा है, उसको स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि वो जो है हर चीज के बारे में स्टूडेंट जो है वो वेल अवेयर हो और आगे जो है वो तरक्की करें। बैंक की भाई ने बात की, मैं बैंक से आपको एक और बात बता दूं। मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूँ जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनको जब क्लाइंट से पेमेंट आती है बैंक उनकी पेमेंट रोक लेता है। अब जो फ्रीलांसर है उसकी कितनी पेमेंट होगी महीने की, लाख रुपया हो जाएगी मैक्सिमम। तो वो ट्रांजेक्शन ज्यादा करता है तो उसका अकाउंट भी उसका अकाउंट वही बैंक जो है ना फ्रीज कर देता है। फिर वो कहता है जी अपनी पेमेंट लेके आओ, जो आपने उससे आपकी चैट्स तक बैंक मांगता है कि अपनी चैट्स दिखाएं कि हमने प्रोजेक्ट उठाया। जब इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होंगी तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा काम करने के लिए। तो सब कहेंगे आप फर्ज करें दुबई जाते हैं, आप वहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं। फिर दूसरे नंबर पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं दुबई में, आपको वहाँ पे अच्छी सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट, आपको वीजा में आसानी कर रही है। अब उन्होंने स्पेशल फ्रीलांसर वीजा लगाए हैं, उसके अलावा आपको टैक्स में कंपनसेशन है, आपको इस तरह पूछताछ नहीं होती पैसे क्यों आ रहे हैं, कहाँ से। जब आपने एक अपनी कंपनी, अब मैं फर्ज करें लोहे का काम कर रहा हूँ, मुझे जिस तरह काम कर रहा हूँ लोहे का, आगे मुख्तलिफ इदारे पूछ रहे हैं कि भाई क्यों आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी तरह जो उनसे एक बार जब फ्रीलांसर ने कंपनी अपनी रजिस्टर कर ली, उनसे पूछ लिया, तो उनसे कुछ साल बाद पूछ रहे हैं, 6 महीने बाद पूछ रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन पे बैंक जो उनको रोक लेता है, आपके पैसे क्यों आए। उनका जो घर का निजाम रुक जाता है, उस वजह से सब मोटिवेट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।